मेरे दोस्तों, एक बार एक मोनू नाम का लड़का था। बहुत ज़्यादा उसकी गरीबी हालत थी। उसके पेरेंट्स के पास एक वक्त को खाना था, दूसरे वक्त को खाना नहीं था। उसने डिसीज़न लिया कि मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ नया करूं और अपनी इस गरीबी को दूर करूं। घूमता घामता उसे कहीं से कोई काम मिल गया और गांव से रोज़ पैदल दूसरे गांव को जाता, मेहनत करके आता और अपना गुजर बसर कर रहा था। लेकिन दोस्तों, वो मोनू जिस दूसरे गांव को जाता था तो बीच में एक नदी पड़ती थी। नदी के पुल पर एक बाबा जी बैठा रहता था और उस बाबा जी को वो रोज राम राम जी कहता था, नमस्ते करता था उसको। बाबा जी उसको आशीर्वाद देते थे, बेटा खुश रहो, तुम जो चाहो वो पा सकते हो, तुम जो चाहो वो पा सकते हो। लगातार ये क्रम चलता रहा। महीने 2 महीने उसने और लोगों को भी देखा और लोग भी बाबा के पास से गुजरते, बाबा से राम राम श्याम श्याम करते, बाबा से बोलते, बाबा ठीक हो? बाबा भी जवाब देता, हाँ बेटा मैं ठीक हूँ। और वो बदले में हर इंसान से यही कहता था, तुम जो चाहो वो पा सकते हो। अब जैसे ही मोनू ने उस बात को सुना कि बाबा मुझसे भी जो चाहो वो पा सकते हो, ये बात कहता है, हर इंसान से वो तुम जो चाहो वो पा सकते हो, यही बात उनसे दोहराता है। आखिर इसका मतलब क्या है? लगातार उसने 1 महीने देखा, 2 महीने देखा, तीसरे महीने वही क्रम, वही रूटीन, उसी पुल से आना जाना, बाबा से मिलना और बाबा के द्वारा वो दिया गया आशीर्वाद, तुम जो चाहो वो पा सकते हो। एक दिन उससे रहा नहीं गया। उसने बाबा से पूछा, बाबा तुम जो चाहो वो पा सकते हो, इसका मतलब नहीं समझ में आया, कोई नहीं पूछता आपसे, लेकिन आज मैं आपसे पूछता हूँ, इस बात का अर्थ क्या है? आप जरा मुझे बताएंगे? तो बाबा ने कहा, हाँ बेटा मैं बिल्कुल बताऊंगा, लेकिन कल बताऊंगा। तुम सुबह जल्दी 5 बजे मेरे पास जल्दी आना और मैं आपको इसके बारे में कुछ बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों कहता हूँ। शाम को वो अपने घर गया। काम से लौटने के बाद उसने अपनी पत्नी से जिक्र किया, पेरेंट्स से जिक्र किया और बच्चों से जिक्र किया इसके बारे में कि तुम जो चाहो वो पा सकते हो। बाबा बार बार मुझे रोज़ आशीर्वाद देते हैं, आखिर इसका मीनिंग क्या है? कल वो मुझे सुबह बताने वाले हैं। तो मन में एक बहुत बड़ी उत्सुकता थी। मोनू के मन में बहुत बड़ी उत्सुकता थी। वो सुबह जल्दी 4 बजे उठा, नहा धो करके और पुल के पास जा पहुंचा। वहाँ पे बाबा तैयार बैठे हुए थे। बाबा से पूछा, बाबा मैं आ गया हूँ, मुझे अब उसके बारे में बताइए, तुम जो चाहो वो पा सकते हो, इसका क्या अर्थ है? और आप हर व्यक्ति से, जानने वाले से, आने जाने वालों से आप यही बात बार बार डिस्कस करते हैं, यही वाक्य बोलते हैं। तो उसने कहा, बाबा ने, सुनो बेटा, मेरे पास 2 अनमोल रतन हैं। मेरे पास 2 अनमोल रतन हैं। एक का नाम हीरा, दूसरे का नाम मोती। अगर वो दोनों अनमोल रतन मैं अगर आपको दे दूं तो इस दुनिया के अंदर आप जो चाहे वो पा सकते हो और आप सबसे दौलतमंद इंसान होंगे और आपकी गरीबी भी दूर हो जाएगी। तो इस बात को सुनकर के तो मोनू के मन में और जिज्ञासा पैदा हो गई। अब तो वो और भी उत्सुक हो गया। उसने कहा, बाबा मुझे जल्दी से वो 2 अनमोल रतन दो जिसके बारे में आप कहते हैं कि तुम जो चाहो वो पा सकते हो, तो मुझे हर चीज़ पानी है। बाबा ने कहा, तो सुन, वो दोनों रतन मेरी मुट्ठियों में हैं। वो दोनों रतन मेरी मुट्ठियों में हैं। मैं एक मुट्ठी को तुम हाथ खोलोगे तो मैं उसमें रख दूंगा, उसको रख लेना। मनु ने कहा, ठीक है बाबा, ऐसा ही मैं करूँगा जैसा आप कहेंगे। बाबा की मुट्ठी बंधी हुई थी एक, और उसने उससे कहा कि अपना पहला हाथ सामने कर। उसने जैसे अपना हाथ आगे बढ़ाया,
खोल करके और मुट्ठी में रखने की, उसकी मुट्ठी में रखने की कोशिश की तो मोनू देख करके अचंभित हो गया। मोनू ने देखा, बाबा ये तो खाली हाथ है आपका, इसमें तो कुछ नहीं है। बाबा ने कहा है, लेकिन आपको वो दिखाई नहीं देता है वो, लेकिन आपको दिखाई नहीं देता। वो है क्या? वो है समय। पहला अनमोल रतन समय। जिंदगी में जिस इंसान ने अपने समय का बेहतरीन उपयोग किया है, उसको यूटिलाइज किया है, वो इंसान आज की डेट में सक्सेसफुल इंसान है। जो समय के साथ नहीं बदला, जो समय के साथ नहीं चला, वो लोग पीछे रह गए इस दुनिया से। आप कभी भी समय के अकॉर्डिंग नहीं चले, आपने अपने समय को बदलने की कोशिश नहीं की, आपने वो नहीं सोचा पहले कि मुझे ये करना है। आपने टाइम को यूटिलाइज टेक्निक वे से जो होना चाहिए था वो नहीं कर पाए, राइट। तो पहला अनमोल रतन मेरा समय। जो निकल गया समय वो कभी भी दोबारा ज़िंदगी में वापस नहीं आ सकता, इसलिए टाइम को यूटिलाइज कीजिए। दूसरा अनमोल रतन, दूसरा हाथ खोलो आप, उसको भी मैं रखूँगा। उसने जैसे दूसरा हाथ खोला, बाबा ने उसके हाथ पे हाथ रखा तो दूसरा भी खाली। मोनू अब और भी अचंभित हो गए, बाबा ये भी दूसरा भी खाली है। नो, खाली नहीं है बेटा, ये भी दिखाई नहीं देता। जैसे समय दिखाई नहीं देता, ऐसे ही ये नहीं दिखाई देता। इसका नाम पता है क्या है? इसका नाम है धैर्य। क्या नाम है? धैर्य। इंसान तुरंत कामयाब होना चाहता है, मेहनत तो करता है, टाइम भी लगाता है, इन्वेस्टमेंट भी करता है, एनर्जी भी लगाता है, लेकिन वो चाहता है कि मुझे तुरंत इसका फल मिले। वो पेशेंस नहीं रख पाता। जब वो पेशेंस नहीं रख पाता तो बीच में काम को छोड़ करके, अधूरा छोड़ करके चला जाता है। ना वो इधर का रहता है, ना वो उधर का रहता है। और धैर्य एक ऐसी बड़ी शक्ति है, जिस इंसान में धैर्य होता है वो रिजल्ट कुछ भी हो, मेहनत करता चला जाता है। बस मन में उसके एक धुन लगी रहती है कि मुझे फल तो मिलेगा, लेकिन थोड़ा टाइम के बाद मिलेगा, इसके लिए मुझे धैर्य रखने की हिम्मत रखनी होगी। तो धैर्य हमारे लिए दूसरा अनमोल रतन है। मेरे दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा इन द लास्ट कि समय और धैर्य दो एक ऐसी चीज़ होती है जो इंसान को कहीं से कहीं पहुंचा देती है। अगर आपने समय की कदर किया है, समय की इज्जत की है, तो समय आपकी इज्जत करेगा भी और करवाएगा भी। और अगर आपने धैर्य से काम लिया है तो बिगड़ा हुआ काम भी आपका सफल होगा और आप जल्दी ही कामयाबी की ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।